हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई क्लास में। आज की इस क्लास में मैं बच्चों आप बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, इंग्लिश में कितना भी कठिन से कठिन नाम क्यों ना लिखना हो, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। देखो, मैं आपको सिखाता हूँ हर एक एक शब्द की इंग्लिश, उनकी मात्रा की इंग्लिश, कैसे आपको आधा शब्द बनाना है, कब आपको ऊपर वाली रा बनानी है, कैसे आपको आधे में से आधा शब्द दे दिया जाए उसको कैसे बनाओगे, सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में नाम लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो व्हाट्सएप में भी किसी से इंग्लिश में बातें नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई इंग्लिश में एसएमएस टाइप करके भेज दे, उसको हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही, आपको नहीं आ रहे बच्चों, तो अब आपको देरी नहीं करनी है। चैनल के साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस शाम को 7 बजे आकर के करो। इतना बेहतरीन तरीका सिखा दूंगा ना कि ऐसा तरीका और इतना जल्दी में कभी आपको कोई नहीं सिखा पाएगा, ये हम दावा करते हैं। तो याद रखना बच्चों, बहुत बेहतरीन तरीका आज की इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा। तो आइए देखिए, यहाँ पे लिखा कि बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना पढ़ना सीखें। यहाँ पे देखो लिखा है बुलाओ। अब देखो बुलाओ लिखा है, आइए हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं कि हमको इंग्लिश में अगर बुलाओ लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा। देखिए यहाँ पे बा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो पहले आप देखो बी से बा लिखोगे। अब यहाँ छोटा ऊ का मात्रा है, तो छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता, ए आपका हो गया बू। अब ला पे आ का मात्रा है, तो देखो ला बनता है यल से, अब आ का मात्रा आपका ए से। आपने यहाँ लिख दिया बूला, ये देखो पूरा का पूरा ओ दिया है। तो याद रखना बच्चों, जो आपकी ओ की मात्रा होती है, अब फिर पूरा का पूरा आपका ओ होता है। दोनों ओ से ही बनते हैं क्योंकि इसी की ये मात्रा आपकी होती है। ओके, तो ये आपका लिख उठा BULAO, बुलाओ। आगे है क्योंकि। देखो आधा का है, तो पहले आप कैसे का लिखें। अब आधा बनाने का तरीका यही है बच्चों कि आप देख रहे हो कि ये जो का है या के साथ लगा हुआ है, यानी कि जैसे आप यहाँ के से का लिखोगे, तुरंत यहाँ भी वाई से आपको या लिख देना है। यानी कि जैसे यहाँ पे सटा हुआ है वैसे यहाँ भी होना चाहिए। कभी भी इन दोनों के बीच में, आधे शब्द और पूरे शब्द के बीच में कभी भी कुछ और मत डाल देना। जैसे लिखें वैसे यहाँ भी आपको साथ ही साथ लिखना होगा। यहाँ देखो ओ की मानता है, तो ओ की मानता ओ से बनती, ए आपका हो गया क्यों। लेकिन यहाँ एक बिंदी भी दी गई है, कोई इस बिंदी को ध्यान तो नहीं देता है, लेकिन अगर आप बिंदी को लिखना चाहते हैं तो बच्चों इसको एन से दिखाते हैं, क्योंकि जब एक ही शब्द पे मात्रा भी दी हो, बिंदी दे हो, तो इस बिंदी को एन से दिखाया जाता है। इसके बाद आप यहाँ के से का लिखोगे, छोटी एक मात्रा आई से, ए हो गया आपका क्योंकि। देखो जब लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग बातें करते हैं ना, तो कोई इस यन को ध्यान नहीं देता है, केवल KYOKI लिख के बस सेंड कर देंगे और आप भी समझ जाओगे हाँ क्यों की लिखा है, क्योंकि भैया बात करने का तरीका सबका सेम ही होता है। तो याद रखना, आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक बिंदी भी लगती है और बिंदी को यन से दिखाया था। पूरा का पूरा शुद्ध क्योंकि आपका यही होता है बच्चों, चाहे आप जहाँ सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो देखो लिखा है तुम्हें, तो आपका ता बनता है टी से। यहाँ देखो छोटा ऊ का मानता लगता है यू से, हो गया यहाँ पे तू। अब देखना यहाँ पे क्या आपका आधा माँ है, तो यम से आप माँ लिखें, लेकिन तुरंत क्या करोगे, यहाँ भी एच से हा बनाओगे और इस पर ए की मानता है, तो ई से ए की मानता, ए आपका यहाँ पे तुम ही हो गया। अब एक चीज़ और बच्चों है, यहाँ भी ऐसे पे ए की बिंदी लगती है, क्या लगती है, बिंदी लगती है, तो इसे भी यन से दिखाया जाता है, लेकिन कोई इस यन को ध्यान नहीं देता है। तो आप भी जब चैटिंग करिएगा, बातें करिएगा, तो केवल तुम्हें के लिए इतना का आप यूज करें, ठीक है। लेकिन आप जानते रहिए, किसी को बताना पड़ेगा तब क्या करोगे, भैया यहाँ पे बिंदी लगती है, यहाँ भी लास्ट में यन से दिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो इस पर मात्रा भी है, तो बिंदी है तो बिंदी को यन से दिखाएंगे। आगे है तुम्हारा। देखो टी से आपका ता हुआ, छोटा ऊ को मानता है उसे तू। देखो आधा माँ है, तो आप यम से माँ लिखना बच्चों, लेकिन तुरंत एच से आपका हा। आ का मात्रा ए से, रा बनेगा आर से, फिर देखो आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया तुम्हारा। आगे बताया। देखो बा बनता है बी से, बा पे मात्रा नहीं है तो यहाँ ए लगा देना। अब देखना बच्चों, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होगा, जब आप उसकी इंग्लिश लिखोगे तो उसके बगल में भी क्या करोगे, ए लगाओगे, क्योंकि ए से आ का भी मात्रा बनता है। आप यहाँ देख रहे हो ना, ला पे आ का मात्रा, तो मैंने यल और ए लिखा है। जिस पे मात्रा नहीं रहेगा वहाँ भी ए, जहाँ आ का मात्रा है वहाँ भी है। लेकिन
लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द है तो वहाँ पे ए नहीं लगाना है। जैसे कि यहाँ आप का देख रहे हो तो केवल आप के से का लिखना, इसके बगल में ए मत लगाना। लास्ट में नहीं लगता अगर बिना मात्रा का शब्द है। बाकी इधर जो मिलेंगे आप आर लगा देना। अब देखो यहाँ पे मैंने बी ए से बा कर दिया, टी से आपका ता पे आ का मात्रा है ए लगाओ, या बनेगा वाई से फिर आ का मात्रा आपका ए से ए हो गया बताया। आगे है मस्ती। देखो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं यहाँ ए कर देना। देखो आधा सा है तो यस लिखना, लेकिन तुरंत टी से आप ता कर देना, और बड़ी की मात्रा आपकी आई से ए हो गया मस्ती। आगे है मालगाड़ी। देखो पहले आप यहाँ माल पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ देखो गाड़ी पढ़ रहे हो ना, तो पहले आप माल लिख लो। अभी आप गाड़ी को भूल जाइए, इतना भूल जाइए कि यहाँ पे समझो गाड़ी लिखा ही नहीं है। ऐसे ही बनाओगे तभी बनेगा बच्चों। देखो अब आपको केवल माल लिखना है, तो क्या करोगे, यम से आप माँ करोगे, आ का मात्रा ऐसे हो गया माँ, ला आपका यल से, बस ये इतना ही करोगे ना। क्योंकि भैया जो इसको भूल जाओगे तो लास्ट में देखो बिना मात्रा वाला शब्द है ला, तो वहाँ ए थोड़ी ना लगेगा, तो इसलिए यम ए यल आपका माल हो गया। अब मैं बोल दूँ गाड़ी लिखिए, तो क्या करोगे, जी से आप गा करोगे, आ का मात्रा ऐसे गा, ड़ा आपका यहाँ पे डी से, बड़ी की मात्रा आपका डी, ए हो गया आपका माल गाड़ी। ऐसे लिखा जाता है, तो याद रखना। नहीं तो अब आप गलती करके यहाँ भी ए लगा दोगे, इसलिए मैंने बताया कि आप जब जैसे पढ़ोगे वैसे लिखोगे। मजाक। देखो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं है तो यहाँ ए कर देना, और जा बच्चों देखो जे से, और आ का मात्रा ए कर दो, और का बनेगा आपका के से ए हो गया मजाक। उड़ाया, तो ऊ आपका देखो यू से बनता है, कहीं भी मिल जाए, चाहे आपका देखो छोटा वाला हो, चाहे यहाँ देखो आपका बड़ा वाला हो, दोनों को आप यू से बनाया करें कहीं अगर मिल रहे हैं तो। देखो ड़ा बनता देखो आपका डी से, आ का मात्रा ऐसे हो गया ड़ा, या बच्चों वाई से और आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे हो गया उड़ाया। चलो आगे है बोलोगे। तो याद रखना बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा हो गया बो, यल से आपका ला, ओ से ओ की मात्रा हो गया लो, और गा बनेगा आपका जी से ए की मात्रा ई से, ए आपका हो गया बोलोगे। क्या तुम। देखो यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था सेम वैसे यहाँ भी आप क्या करिए लिखिए, तो आधा का के से का तुरंत आप वाई से या, और आ का मात्रा ए से, ए आपका हो गया क्या। यहाँ लिखा है तुम, तो देखो टी से आपका ता बनता है, छोटा उक मानता यू से तू, और माँ बनेगा आपका यम से हो गया तुम। आगे तुम्हारा। देखो टी से आपका ता, छोटा उक मानता है तो आप यू लगा दे, हो गया तू। यहाँ आधा माँ है तो आप यम से माँ लिखें, लेकिन तुरंत एच से हा बनाएं, इस पर आ का मात्रा है ए लगाएं, और रा आपका आर से, फिर देखो आ का मात्रा ए से बच्चों, ए आपका यहाँ पे हो गया तुम्हारा। कैसी। का पे आई की मात्रा, तो के से आप का लिखें, यहाँ आई की मात्रा है तो आपका ए, और आई से बनेगा ए आपका कै हो गया। छोटा सा है तो यस लिखो, बड़ी की मात्रा आई लगा देना, ए हो गया कैसी। विक्की। देखो वी से आपका वाह, आई से छोटी एक मात्रा हो गया वी, आधा का है ना तो आप के से का लिखें, फिर देखो पूरा का है फिर आप के से का लिखें, और बड़ी की मात्रा है तो बच्चों आप आई लगाएं, ए आपका विक्की हो गया। गिरधर। देखो जी से आपका गा, छोटी एक मात्रा आई से हो गया गी, रा बनेगा आपका आर से। देखो इस चार शब्द में आप पहले गिर पढ़ रहे हो, फिर जाके धर पढ़ रहे हो, ऐसे आपने इस चार शब्द में माल के बाद गाड़ी पढ़ा था, तो आपने यहाँ पे जी आई आर से गिर लिख दिया। अब यहाँ ए मत लगाना, क्योंकि आपने शुरुआत में जो पढ़ा उसको लिख दिया, अभी आप इसको भूल गए हैं। अब मैं बोलूँ कि आपको लिखना यहाँ पे धर। देखो धा बनेगा डी और एच से, और धा पे देखो मात्रा नहीं है तो ए लगा दे, रा बनेगा आपका आर से, ए आपका यहाँ पे हो गया गिरधर। चलिए आगे लिखा है अन्वी। तो अन्वी में आ आपका ए से, ना बच्चों यन से, और देखो तुरंत आपको यहाँ वी से वाह कर देना है, छोटी एक मात्रा आई से, ए हो गया यहाँ पे अन्वी। आगे चाकोरी। तो चाकोरी में सी और एच से आपका चा हो गया, आक मात्रा ऐसे हो गया चा, के से आपका का हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया को, आर से आपका रा हो गया, आई से देखो यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। याद रखना बच्चों, चाहे आपकी छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, आप दोनों को आई से बनाओगे, मैंने हर क्लास में आपको सिखाया है। ओके, तो याद रखना, चाहे आपकी छोटी की मात्रा चाहे आपकी बड़ी की मात्रा, दोनों को आप आई से बनाएं। देखो जहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लगेगा वहाँ आपको समझाऊंगा क्यों लगेगा और कैसे आपको याद करना है, ठीक है। चलो लिखा है चैताली। तो सी एच से आपका यहाँ पे चा हो गया, आई की मात्रा ए, और आई से ए हो गया आपका यहाँ पे चय। अब ताली लिखना है, तो टी से आपका ता, आक मात्रा ए से हो गया ता,
यल से ला देखो बड़े की मात्रा, तो यहाँ भी आप आई का ही यूज करोगे, हो गया चैताली। चलिए आगे बच्चों, वृंदा देखो बी से आपका यहाँ पे बा, री की मात्रा है तो आर और आई कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे एक बिंदी है, इसको यन से दिखाएंगे और दा बनेगा आपका डी से, आक मात्रा ए से आपके यहाँ पे वृंदा हो गया। नटराज देखो इसमें भी 4 शब्द हैं, तो पहले आप नट पढ़ो फिर जाके राज पढ़ो। तो देखें पहले नट लिखो, अभी राज को भूल जाइए। तो यन से आपका ना पे मात्रा नहीं है, ए और टा बनेगा आपका टी से, आपने यन ए टी से क्या कर दिया, नट लिख दिया। आपको अब राज लिखना है, तो आर से आपका रा, यहाँ ए नहीं लगाओगे, आ का मात्रा ए और जा बनेगा आपका जैसे ए, हो गया आपका नटराज। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन ठोक दीजिए और अच्छे से लाइक कर दीजिए। देखो लाइक करोगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। देखो लिखा है चाहत, तो चा पे आ का मात्रा है तो चा बनता है सी एच से, और आ का मात्रा आपका ए से, ए आपका चा हो गया। हा बच्चों एच से, हा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, और ता बनेगा आपका टी से, हो गया चाहत। प्रतिज्ञा देखो प्रा आपका लिखना है पी और आर से, आपका यहाँ पे प्रा हो गया, लेकिन मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा। ता बनेगा टी से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया यहाँ पे ती, और ज्ञा बनता है जी वाई से, आक मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे प्रतिज्ञा हो गया। दीपाश्री देखो डी से आपका दा हो गया, यहाँ देखो बड़ी ई की मात्रा है, तो याद रखना बच्चों, जब भी आपको दीप से रिलेटेड शब्द मिला करें, दी लिखा हो लेकिन पा पे मात्रा हो या फिर ना हो, कोई और मात्रा दिया हो, याद रखना जब भी दी और पा एक साथ आएंगे तो दा पे जो बड़ी की मात्रा होगी आप डबल ई से लगाओगे। इतना तो याद कर सकते हो, या दीपक हो गया, दीपिका हो गया, और आपको बताएं हम दीपांशु हो गया, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, डबल ई का यूज करोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो तो याद रखना यहाँ आपको डबल ई लगाना है, और इसके बाद अब पी से आपको पा कहना है, और इसके बाद आ का मात्रा ए से, ए आपका देखो दीपा हो गया। अब श्री लिखना है तो यस से एच आर से आपका यहाँ पे सरा, बड़े की मात्रा आप यहाँ आई से लगाओगे, हो गया यहाँ पे दीपा श्री। चलो आगे देखो लिखा है दर्शनी, तो डी से आपका दा मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दें। आप देख रहे हो कि इस सा पे ऊपर वाली रा है, कोई भी शब्द हो अगर ऊपर वाली रा है तो पहले आर से ऊपर वाली रा, फिर जाके शब्द लिखोगे तो बड़ा सा है तो यस एच, फिर जाके मात्रा लिखोगे छोटी की मात्रा आई, फिर यन से आपका ना, फिर बड़ी की मात्रा आई से, ए आपके यहाँ पे हो गया दर्शनी। चलो आगे देखते हैं, लिखा है कार्तिक, तो के से आपका का, आक मात्रा ऐसे हो गया का। याद रखना इस ता पे ऊपर वाली रा है तो पहले हम आर से रा लिखेंगे, फिर टी से ता लिखेंगे, फिर छोटी एक मात्रा आई से, हो गया कारती, और के से आपका का, ये हो गया कार्तिक। चलो एकांत देखो एड़ी वाला ए जो होता है आपका ई से बनता है, और का बनेगा के से, का पे आ का मात्रा है ए। देखो आधा ना है तो आप यहाँ यन से ना लिखें, अब आधा बनाने के लिए तुरंत अगला शब्द लिखा जाता है, तो आपने क्या किया यहाँ टी से ता कर दिया, बस आपका एकांत हो गया। ए मिला, ए एड़ी वाला ए आपका ई से, मा यम से, छोटी की मात्रा आई से, हो गया मी, ला पे आ का मात्रा तियल से ला लिखो, और आ का मात्रा आपका ए से, ए हो गया ए मिला। गनिका देखो गा आपका जी से, गा पे मात्रा नहीं तो यहाँ ए कर देना, ना आपका यन से, छोटी एक मात्रा आई से नी हो गया, और का आपका के से, आक मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे हो गया गनिका। आगे है इप्सिता, तो ई आपका आई से, देखो यहाँ पे आधा पा है तो आप पी से पा लिखना, तुरंत यस और एच से आपका बड़ा सा हो जाएगा। इस पे देखो छोटी ई की मात्रा है तो आई लगा देना, हो गया सी, और ता बनेगा टी से, आक मात्रा आपका ए से, ए हो गया इप्सिता। जय निशा देखो पहले आप जय लिखो फिर जाके यहाँ पे निशा लिखो, क्योंकि जय आप बोलते हो, नारा भी लगाते हो, और निशा देखो नाम भी होता है, तो जय अलग निशा अलग। याद रखना आप जब जय लिखोगे तो जे से जा करते हो, जा पे मानता नहीं है ए लगाते हो, और यस यानी कि वाई से आपका या बनता है, तो ये आपका हो गया यहाँ पे जय। अब ये नहीं लगाना है, निशा लिखो तो यन से देखो आपका ना, यहाँ छोटी की मात्रा है तो आई लगाना नी, और बड़ा सा आपका यस एच से, यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा दो, ए आपका हो गया यहाँ पे जय निशा। आगे काव्या लिखा है, देखो का पे आ का मात्रा है तो आप के से का लिखो, और आ का मात्रा आपका ए से हो गया का। यहाँ देखो आपका आधा वाई तो वी से आपका वा, तुरंत वाई से या कहना, और आ का मात्रा ए से, ए आपका काव्या हो गया। आगे कंबल,
देखो के से आपका का, मात्रा नहीं है तो ए लगाओ। यहाँ देखो आधा माँ है ना, तो आप यम से माँ लिखें लेकिन तुरंत बी से बा कर देना। बा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, और ला अपना यल से ए हो गया कंबल। आगे लालिमा, यल से आपका ला, आक मात्रा ए से हो गया ला, फिर यल से आपका ला, आई से छोटी एक मात्रा हो गया ली, यम से आपका माँ, आक मात्रा ए से हो गया माँ, ए हो गया लालिमा। मिराया, यम से आपका माँ, आई से छोटी एक मात्रा हो गया आपका मी, आर से आपका रा, आक मात्रा ए से हो गया यहाँ पे रा, वाई से या, फिर आक मात्रा आपका यहाँ पे हो गया या, मिराया। उचित, तो ऊ आपका देखो यू से बनता है, और चा बनता है आपका सी और एच से, छोटी की मात्रा आई से हो गया ची, और ता बनता है आपका टी से, ए हो गया उचित। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है ना? कमेंट करके आप बता दिया करो। जो आज हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हैं, अगर कहीं भी उनको थोड़ा थोड़ा दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों। इतना आसान तरीका आपको कहीं कोई नहीं सिखाएगा। अगर आप 1 2 3 वीडियो की प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको भी अब दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आपका माहिरा, तो यम से आपका माँ, आक मात्रा ए से आपका यहाँ पे देखो माँ हो गया। हा पे छोटी की मात्रा है तो आप एच से हा लिखें, छोटी की मात्रा आई से ए आपका ही हो गया। यहाँ रा पे आक मात्रा, तो आर से रा और ए से आक मात्रा हो गया माहिरा। माद्री, यम से देखो आपका यहाँ पे माँ, आक मात्रा ए लगा देना, और द्रा बनता है आपका डी आर से। देखो इस पे क्या है, बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना, ए आपका हो गया माद्री। नियोजन, देखो ना पे छोटी की मात्रा है तो आप यन से ना लिखें, छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती है, ए आपका यहाँ पे नी हो गया। अब योजन लिखना है तो वाई से आपका या, ओ से ओ की मात्रा यो, जा बनेगा जे से, जा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाना, और ना आपका यन से, ए आपका हो गया योजन। चलिए आगे देखो। प्रक्रिया, आपको प्रा लिखना है तो आप पहले पी से पा लिखिए, फिर जाके आर से आपका रा हो जाएगा। अब देखो मात्रा नहीं है तो यहाँ पे ए लगा दो, पी आर ए से आपका प्रा हो गया। अब क्रिया लिखना है तो के से का, देखो यहाँ पे नीचे रा दिया है तो याद रखना जो नीचे आधा शब्द दिया होता है ना उसको बाद में ही लिखा जाता है। तो आर से यहाँ पे आप रा लिखोगे, छोटी मात्रा आई, ए आपका हो गया क्री, और वाई से या ए से आक मात्रा यहाँ पे हो गया प्रक्रिया। प्रभात, देखो पी से आपका पा, यहाँ आर से आपका रा हो गया, मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, तो पी आर ए से आपका प्रा। अब भात लिखना है तो बी और एच से आपका यहाँ पे भा, आक मात्रा ऐसे हो गया भा, और ता बनेगा आपका टी से, ए हो गया प्रभात। आगे है महान, देखो यम से आपका माँ, मात्रा नहीं तो यहाँ ए लगा देना। हा बच्चों एच से, हा पे आ का मात्रा है तो ए, और ना बनेगा आपका यन से, ए आपका यहाँ पे हो गया महान। आगे है मनोज, यम से देखो आपका माँ, मात्रा नहीं है तो ए लगाना, ना पे ओ की मात्रा है तो यन से आपका ना, ओ से ओ की मात्रा हो गया नो, और जा बनेगा आपका जे से, ए हो गया मनोज। आगे सरोज, देखो यस से छोटा सा, मात्रा नहीं यहाँ पे ए लगाओ, आर से आपका रा, ओ से ओ की मात्रा हो गया रो, और जा बनेगा आपका जे से, ए हो गया सरोज। आगे नैनिका, देखो ना पे आई की मात्रा है तो यन से आप ना लिखें, और आई की मात्रा ए आई से बनाएं, ए आपका यहाँ पे नए हो जाएगा। फिर यन से आपका ना, आई से छोटी की मात्रा हो गया नी, और के से आपका का, आक मात्रा ए से का, ए हो गया आपका यहाँ पे नैनिका। आगे कपल, देखो यहाँ पे जो आपका कपल लिखा हुआ है, तो अगर आप ऐसे यानी कि हिंदी वाली इंग्लिश में कपल लिखना चाहते तो कपल तो ऐसे होगा, के ए, देखो कैसे आपका का हो गया, मानता है तो एल हो गया, और देखो पी से आपका पा हो गया, फिर मानता नहीं है ए, और ला आपका एल से, ए तो आपका कपल हो गया। लेकिन अगर आप इंग्लिश वाला कपल लिखना चाहते हो तो याद रखना अब होता है आपका सी ओ यू पी एल ई, ए आपका क्या यहाँ पे कपल है, तो ए इंग्लिश वाला कपल है। अगर आप हिंदी में ऐसे कपल लिखना चाहते हैं तो कपल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लिखा है उत्कर्ष, तो ऊ बनता है आपका देखो यू से, यहाँ आपका क्या है आधा ता है तो टी से ता लिखना, तो तुरंत आप के से का कर देना। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मात्रा नहीं है तो आप ए लगा दें। फिर देखो इस पर खटकोट सा
खटकोट सा है, इस पे ऊपर वाली रा है, पहले ऊपर वाली रा आर से, फिर खटकोट सा आपका यस और एच से, ये हो गया आपका उत्कर्ष। आगे देखो लिखा है नीरज। देखो ना पे बड़ी की मात्रा है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यन से ना लिखोगे, आई लगाओगे, आपका यहाँ पे हो जाएगा नी। र पे मात्रा नहीं है तो आर से आप यहाँ रा लिखें, ए लगाएं, और जा बनेगा आपका जे से ए हो गया नीरज। आगे ओसानी। देखो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ओ दे दिया। हमने शुरुआत में ही जब आपको बुलाओ लिखाया था तो मैंने बताया था जो आपकी ओ की मात्रा होती है वह ओ से, और पूरा का पूरा ओ भी आपका ओ से ही बनता है, तो यहाँ आप ओ कर दोगे, आपका हो गया ओ। अब सानी लिखना है तो यस और एच से आपका यहाँ पे बड़ा सा, आक मात्रा ए से हो गया सा, यन से आपका ना बड़ी की मात्रा आई से नी, ए हो गया ओसानी। पंजाब। देखो पी से आपका यहाँ पे बच्चों पा हो गया। अगर पंजाब ऐसे आप हिंदी वाले में लिखना चाहते हो, या ना आपका यहाँ पे अंक की मानता है तो ए और एन से हो गया पन, और जे से आपका जा, आक मानता है ए से जा, बा आपका यहाँ पे बी से। देखो अगर पंजाब आप ऐसे लिखोगे तो अगला बंदा पंजाब ही पढ़ेगा, लेकिन पंजाब की इंग्लिश कुछ अलग होती है बच्चों। क्या होती है आइए मैं आपको बताता हूँ। पंजाब की इंग्लिश होती है PUNJ ए और बी। ए आपका होता है पंजाब। आप पंजाब नेशनल बैंक गए हो ना, बैंक होती है ना, तो उसमें देखो पंजाब ऐसे लिखा हुआ होता है, तो याद रखना ये आपका पंजाब है। ओके बच्चों, अगर आप ऐसे पंजाब लिखोगे तो ऐसे ही पढ़ेगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि भैया पहले आप यहाँ पे ऐसे पंजाब लिखने की कोशिश करें, ठीक है, आप इस पर ध्यान ना दें, ठीक, क्योंकि अभी पंजाब नेशनल बैंक होता है तो आप बैंक में गए हो तो वहाँ पे तो ध्यान दोगे यहाँ पंजाब कैसे लिखा होता है, तो पंजाब देखो ऐसे ही लिखते हैं, तो आप कोशिश करें कि ऐसे पंजाब लिखें, ठीक है। चलो आगे देखो राज्य लिखा है तो आर से आपका रा हो गया, आ का मात्रा ऐसे हो गया रा। ये देखो आधा जा है तो आप जे से जा लिखें, लेकिन तुरंत वाई से या लिखना। अब एक चीज़ हो बच्चों, अगर लास्ट में या आ रहा है उसके साथ कोई आधा शब्द हो और या पे कोई मात्रा ना हो तो बगल में ए भी लगाया जाता है, आप इतना याद रखना। कब लगाओगे, जब आधा शब्द लगा होगा, ऐसे ऊपर वाली रा लग गई तब भी लगाओगे, और यहाँ पे आधा जा होगा तब भी आप लगाओगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, बस इतना और है बच्चों, इसको भी देख लीजिए और इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। लिखा है राध्या। देखो आर से आपका रा, आक मात्रा ऐसे हो गया रा। यहाँ देखो आधा धा है तो आप क्या करोगे, डी और एच से धा बनाओगे और तुरंत वाई से या करोगे। यहाँ तो आ का मात्रा दिया है तब भी हम ए लगाएंगे, नहीं दिया होता तब भी हम लगाते हैं। आगे है उन्मूल, तो ऊ आपका उन्मूल होगा यार, छोड़ो। देखो ऊ आपका यू से, यहाँ देखो आधा ना है तो यन से आपका ना हो गया, फिर देखो तुरंत यम से मा लिखना, क्यों, क्योंकि आधा बनाना था। देखो यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा है, तो याद रखना बच्चों, चाहे आपका छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, आप इन्हें केवल यू से बनाया करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप यू लगाओगे, यल से आपका ला हो गया उन्मूल। आगे है अनमोल। देखो आ बनता है आपका ए से, यहाँ देखो ना है तो यन से आपका ना हो गया, ए आपका हो गया अन। अब देखो आपको देखो मोल लिखना है तो यम से आपका मा, ओ से ओ की मानता मोल, ला आपका यल से ए हो गया अनमोल। देखो पहले आपने अन पढ़ा था तो आपने यहाँ पे ए और यन से अन लिख दिया। अब इसको आपने मोल पढ़ा तो आपने यम ओ एल से मोल कर दिया। आपको यहाँ इसके बगल में ए नहीं लगाना है, जैसे आपने यहाँ इसके बगल में नहीं लगाया था, जैसे पढ़ोगे वैसे ही लिखा जाएगा। आगे है श्री राम, तो पहले श्री लिखो तो यस एच आर से आपका बच्चों यहाँ पे देखो श्रा बनता है, बड़ी की मात्रा आई से, ए आपका श्री हो गया। अब आपको राम लिखना है तो आर से आपका रा, आ का मात्रा ए से, अम्मा बनेगा आपका यम से, ए हो गया यहाँ पे श्री राम। चलो तपस्या। देखो टी से आपका ता, मात्रा नहीं तो ए लगा देना, पा बनेगा पी से, फिर देखो मात्रा नहीं तो यहाँ भी ए लगाएं। देखो आपका आधा सा है तो यस लिखो, लेकिन तुरंत वाई से या लिखना, और आ का मात्रा ए से, ए आपका तपस्या हुआ। आगे है तिस्या। देखो टी से आपका ता, आई से छोटी एक मात्रा ती, यहाँ आपका क्या है खटकोड़ सा है तो आप यस एच लिखें, लेकिन तुरंत वाई से या कर देना, और आ का मात्रा है ए लगा देना, ए आपका तिस्या हो गया। चलिए आगे देखिए, लिखा है तिराहा। तो टी से आपका ता, आई से छोटी एक मात्रा ती, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, एच से आपका हा, आ का मात्रा ए से बच्चों ए हो गया तिराहा। आगे ताहिरा, तो टी से आपका ता, आ का मात्रा ए से हो गया ता। यहाँ देखो आपका क्या है हा है तो हा बनता है एच से, छोटी एक मात्रा आई से, ए हो गया आपका ही, आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा ए आपका हो गया यहाँ पे ताहिरा। चलिए उदीपा, तो ऊ देखो आपका यू से, दा बनता है डी से, छोटी एक मात्रा आई से हो गया दी,
पा बनता है पी से, आक मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे हो गया उदीपा। रेहाना, तो आर से आपका रा, इससे ए की मात्रा हो गया रे। एच से आपका हा, आक मात्रा ए से हो गया हा, और ना बनता है यन से, और आक मात्रा आपका ए से, ए हो गया रेहाना। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका होमवर्क है। यहाँ देखो, मंजू, कारण, मिट्टी, बारिश और भरोसा, ये आपके पांचों होमवर्क हैं। और आज की क्लास आपकी पूरी की पूरी हो चुकी है बच्चों। जो बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हैं उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कुछ बच्चे होते जो स्किप करके देखते हैं तो उनको तो भाई वो रोज़ स्किप करके ऐसे ही देखेंगे, उनको और समझ में नहीं आने वाला है। तो याद रखना, जितना पढ़ रहे उतना ही पढ़ो, लेकिन आप स्किप ना किया करें। ओके, पूरी की पूरी नॉलेज लिया करो बच्चों। ओके, तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।